आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सिक्किम, मगरबी बंगाल और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकज ने खरीफ की 14 फसलों के लिए कम से कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। किसान क्रेडिट कार्ड कर्जों के लिए इमदादी सूद स्कीम में अगले माली साल तक तोसी भी की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में अदब से मुताल्लिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शुमाल मशरक़ी खित्ते कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में तेज बारिश होने की पेशगोई की है। गजा में हमास का चीफ मोहम्मद सिनवर खान यूनुस में इसराइल के फजाई हमले में मारा गया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुल्लनपुर में पहले क्वालिफायर में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सिक्किम, मगरबी बंगाल और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। सिक्किम में जनाब मोदी आज सुबह गैंगटॉक में एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे, जिसका मौजू है सिक्किम के 50 साल मकसद के साथ पेशरफ्त और फितरत के साथ तरक्की। वजीर आजम सिक्किम के लोगों के लिए कई तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वो इस मौके पर मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। सिक्किम के वजीर आला के सियासी उमूर के सेक्रेटरी बैकाश बेसनेट ने बताया कि रियासत के अवाम वजीर आजम का इस्तकबाल करने और उन्हें सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। Prime Minister will come to the Palji Stadium. Then after he will have some inauguration that is related to new district hospital at Namsi, also Gausala at Mamling. Along with his main attraction will be to address the people of Sikkim. तफसील हमारे नामानिगार से। गंगटोक के तारीखी पलजोर को जाने वाले तमाम रियासतों को तमाम रास्तों को आरास्ता किया गया है, जहां आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी सिक्किम के 50वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत करेंगे। वजीर आजम सिक्किम के गवर्नर और वजीर आला की मौजूदगी में नामची में 750 करोड़ रुपए मालियत के 500 बिस्तर वाले जिला अस्पताल समेत मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। दीगर प्रोजेक्टों में ग्याल सिंह जिले में मशहूर सियाहती मकाम पीलिंग पर एक मुसाफिर रोपवे और गैंगटॉक जिले में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के मुजस्समे की तामीर शामिल है। शाम को रियासती हुकूमत वजीर आजम के दौरे को यादगार बनाने के मकसद से खूबसूरत ड्रोन शो का एहतमाम करेगी। गैंगटॉक से मानस प्रीतम शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। बाद में वजीर आजम मगरबी बंगाल जाएंगे, जहां वो दोपहर 2:15 बजे के आसपास अलीपुरद्वार और कूच बिहार जिलों में सिटी गैस तकसीमकारी प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखेंगे। 1010 करोड़ रुपए मालियत के मस्कूरा प्रोजेक्ट का मकसद तकरीबन 19 CNG स्टेशन कायम करके मोटर गाड़ियों के लिए CNG फराहम करने के साथ साथ 2.5 लाख से ज्यादा घरों और 100 से ज्यादा कमर्शियल इदारों और सनतों को पाइप के जरिए कुदरती गैस PNG फराहम करना है। इससे खित्ते में कम लागत पर माहौलियात के लिए साजगार ईंधन फराहम करने के साथ साथ रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। बिहार में जनाब मोदी आज शाम पटना हवाई अड्डे पर नए तामीर किए गए मुसाफिर टर्मिनल का इफ्तिताह करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जनाब मोदी पटना में जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे की नई तामीर की गई टर्मिनल इमारत का इफ्तिताह करेंगे। इस टर्मिनल इमारत को 65,000 मुरब्बा मीटर के इलाके तक तोसी दी गई है। इससे मुसाफिरों को काफी फायदा होगा। वहां जदीद तर्ज की कई सहूलियात भी फराहम की गई हैं। वजीर आजम पटना जिले में तामीर किए जाने वाले दूसरे बड़े हवाई अड्डे बेहता एयरपोर्ट के सिविल एन्क्लेव के तामीराती काम का भी आगाज करेंगे। ये नया हवाई अड्डा पटना के मौजूदा हवाई अड्डे से कहीं ज्यादा सलाहियत के साथ तैयार किया जा रहा है। जनाब मोदी बाद में एक बड़ा रोड शो करेंगे, जो पटना हवाई अड्डे से शुरू होकर बीरचंद पटेल मार्ग पर बीजेपी हेडक्वार्टर्स पर जाकर खत्म होगा। 6 किलोमीटर के रास्ते में 32 मकामात पर वजीर आजम का इस्तकबाल किया जाएगा। पटना से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی نے مارکیٹنگ سیزن 2025-26 کے لیے خریف کی 14 فصلوں کے واسطے کم از کم امدادی قیمتوں میں اضافے کو منظوری دے دی ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ سرکار نے کاشتکاروں کے لیے ان کی فصل کی پیداوار کے ضمن میں منافع بخش قیمتوں کو یقینی بنانے کی خاطر خریف فصلوں کی MSP میں اضافہ کیا ہے۔ CACP کی رپورٹ پر 2025-26 کے خریف مارکیٹنگ سیزن کے لیے کیبنٹ میں MSP اپروو ہوا ہے۔ ٹوٹل اماؤنٹ اس کا 2,07,000 کروڑ کے آس پاس کا اسٹیمیٹ کیا گیا ہے اور کسانوں کو ان کی کاسٹ کے اوپر 50% منیمم مارجن ملے اس کا دھیان رکھا گیا ہے۔ ہر ایک کراپ کے لیے کاسٹ پلس 50% اس چیز کا دھیان رکھا گیا ہے۔ مرکزی کابینہ نے مالی سال 2025-26 کے لیے 1.5% کی موجودہ امدادی سود کے ساتھ تبدیل شدہ امدادی سود اسکیم کو جاری رکھے جانے کی بھی منظوری دی ہے۔ کابینہ نے مہاراشٹر اور مدھیہ پردیش میں بھارتی ریلویز کے 2 ملٹی ٹریکنگ پروجیکٹوں کو بھی منظور کیا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج راشٹرپتی بھون کے ثقافتی مرکز میں ادبی کانفرنس کا افتتاح کریں گی۔ اس 2 روزہ کانفرنس میں مختلف اجلاس ہوں گے جن میں مشاعرے، بھارت کا نسوانی ادب میں تبدیلی بمقابلہ تبدیلی کا ادب اور عالمی منظرنامے میں بھارتی ادب کی نئی سمت شامل ہیں۔ اس کانفرنس کا اختتام دیوی اہلیا بائی ہولکر کے رزمیے کے ساتھ ہوگا۔ راشٹرپتی بھون ساہتیہ اکادمی کے تعاون سے اس 2 روزہ کانفرنس کی میزبانی کرے گا۔ ثقافت اور سیاحت کے وزیر گجیندر سنگھ شیخاوت اور ملک بھر کی ادب سے تعلق رکھنے والی شخصیات بھی افتتاح کی اس تقریب میں موجود ہوں گی۔ کانگریس کے ممبر پارلیمنٹ ششی تھرور نے جو پاناما میں کل جماعتی وفد کی قیادت کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف بھارت کے ٹھوس مواقف کا اعادہ کیا ہے اور اس بات پر زور دیا ہے کہ اگر کوئی اور حملہ ہوتا ہے تو بھارت جوابی کارروائی کرے گا۔ پاناما میں بھارتی سفارت خانے کے زیر اہتمام ایک پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے جناب تھرور نے کہا کہ پہلگام میں دہشت گردوں کا وحشیانہ حملہ پاکستانی فوج کے ان ناپاک عزائم کا ایک حصہ ہے جو وہ سیاحت کے ساتھ فروغ پاتی ہوئی کشمیر کی معیشت کو کمزور کرنے کے لیے جاری رکھنا چاہتی ہے۔ This terrorist action was in pursuance of a cynical set of objectives that sadly only the Pakistani military seems to want to pursue. To undermine our country, to undermine the Kashmiri economy which was booming with tourism. There were 100% growth in tourism in Kashmir between the first 4 months of last year and the first 4 months of this year. And by a terrorist attack they knew they could stop tourists coming. And indeed there has been a dramatic collapse in tourism in the weeks afterwards, which we hope can be reversed. But that too is an objective only of our nation's enemies. وفد کے ارکان نے پاناما جمہوریہ کے صدر جوس رول مولینو سے بھی ملاقات کی۔ کثیر جماعتی وفد نے پاناما اسمبلی کے صدر سے بھی گفتگو کی۔ ادھر جنوبی افریقہ میں NCP شرد پوار کی سپریا سولے کی قیادت میں کل جماعتی وفد نے جنوبی افریقہ کی پارلیمنٹ اور وہاں کی سرکار کے وزیروں کے ساتھ کئی میٹنگیں کیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محترمہ سپریا سولے نے کہا کہ جنوبی افریقہ کے وزیروں نے بھارت کے ساتھ یگانگت کا وعدہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ جنوبی افریقہ کے ساتھ بھارت کے گہرے باہمی تعلقات ہیں۔ ادھر BJP کے ممبر پارلیمنٹ بیجینت پانڈا کی سربراہی میں ایک اور وفد نے سعودی عرب کے شہر ریاض میں امور خارجہ کے وزیر مملکت عدیل بن احمد الجبیر کے ساتھ گفتگو کی۔ میٹنگ کے دوران جناب پانڈا نے دہشت گردی کے خلاف مربوط کارروائی اور دہشت گردوں کے بنیادی ڈھانچے کو ختم کرنے کی اہمیت اجاگر کی۔ Clearly, as a country which has itself faced terrorism and takes a zero-tolerance policy against terrorism, we are on the same page as Saudi Arabia. And therefore, this closeness that has developed is only getting bigger and better and stronger and deeper. And that's a good sign in the fight against cross-border terrorism sponsored by Pakistan. وفد کے ارکان نے ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر مشال السلامی سے اور بھارت سعودی عرب فرینڈشپ کمیٹی کے صدر نشین میجر جنرل عبد الرحمان الحرابی سے بھی ملاقات کی۔ وفد نے دہشت گردوں کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف سے آگاہ کیا اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔
जैसा कि हम ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का जश्न मना रहे हैं, मुल्क भारतीय सिपाहियों की बहादुरी को सलाम पेश करता है। आकाशवाणी का खबरों का शोबा मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करने के लिए एक खुसूसी सीरीज पेश कर रहा है। आज हम परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता मेजर धन सिंह थापा को याद कर रहे हैं, जिन्होंने 1962 की भारत चीन जंग के दौरान गैर मामूली हौसले और बहादुरी का मुजाहरा किया था। पेश है एक रिपोर्ट। 1928 में हिमाचल प्रदेश में पैदा हुए मेजर धन सिंह थापा को अगस्त 1949 में 8 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। 1962 की भारत चीन जंग के दौरान उन्होंने लद्दाख में पेंगोंग झील के करीब चोशोल हवाई अड्डे के अहम तरीन इलाके सिरिजब की अहमियत की हामिल अहम चौकी के दिफा की जिम्मेदारी संभाली। 21 अक्टूबर को चीन ने भारी तोपों और मोर्टार से चौकी पर हमला किया, कुछ वायरलेस सेटों को नुकसान पहुंचाया और इलाके में आग लगा दी। दुश्मन के 2 लगातार हमलों के बावजूद मेजर थापा और उनके जवानों ने दुश्मन को पसपा कर दिया, दुश्मन को शदीद जानी नुकसान पहुंचाया। टैंकों से तीसरा शदीद हमला होने पर गोली बारूद और कम नफरी के बावजूद उनकी प्लाटून ने मुजाहिमत जारी रखी। गोली बारूद खत्म होने और अफरादी कुव्वत में कमी आने के बावजूद प्लाटून ने मुजाहिमत जारी रखी। बिलाखिर जब सिरिजब की चौकी तबाह हो गई, तब मेजर थापा अपनी खंदक से बाहर निकले और पकड़े जाने से पहले आमने सामने की शदीद लड़ाई लड़ी। उनकी गैर मामूली शुजाअत, क़यादत और बहादुरी के लिए मेजर धन सिंह थापा को परमवीर चक्र से नवाजा गया। नई दिल्ली से सकलैन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने कल नई दिल्ली में सरकारी मिल्कियत की जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की जायजा मीटिंग की सदारत की। उन्होंने प्रीमियम की वसूलियाबी, बीमे की रसाई और इसकी मिकदार और दावों के तनासुब समेत कारकर्दगी से मुतालिक अहम इशारियों का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर असम्बली के स्पीकर ने कामकाज से मुतालिक ज़ाब्तों और तर्ज अमल के मुताबिक मुख्तलिफ तरह के कामकाज की निगरानी के लिए माली उमूर के 3 पैनल समेत ऐवान की 9 कमेटियां तश्कील दी हैं। हुक्मरां नेशनल कॉन्फ्रेंस की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद के अरकान असम्बली 6 कमेटियों की सदारत करेंगे, जबकि बाकिया 3 कमेटियों के सरबरा अपोजिशन अरकान होंगे। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने शमाल मशरक़ी खित्ते, साहिली जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु और पुडुचेरी में मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने उड़ीसा, तेलंगाना और मगरबी बंगाल में भी आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, साहिली आंध्र प्रदेश, झारखंड, कोकन, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ और मगरबी मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का मौसम रहने का इम्कान है। इसराइल के वजीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने इस बात की तस्दीक की है कि गजा में हमास रहनुमा मोहम्मद सिनवर, जो हमास के लीडर याह्या सिनवर का भाई था, इस माह के अवाइल में एक इसराइली फजाई हमले में मारा गया। पार्लियामेंट में इजहार ख्याल करते हुए जनाब नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने हमास के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक ड्रामाई मोड़ हासिल किया है और ये कि फौज ने मोहम्मद सिनवर को हलाक कर दिया है। IPL क्रिकेट में आज से प्ले ऑफ मैच खेले जाएंगे। आज शाम मुल्लनपुर में पहले क्वालिफायर मैच में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। पहले क्वालिफायर के बाद सबकी तवज्जो एलिमिनेटर राउंड पर मरकूज रहेगी, जहां कल मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर। शुक्रिया शबाना। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को शेर-सुर्खी बनाया है। मरकजी हुकूमत की तरफ से 14 फसलों की MSP में इजाफा किए जाने की खबर को रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत तकरीबन सभी अखबारों ने अहमियत दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, मोदी सरकार का किसानों को तोहफा, फसल पर MSP बढ़ाई। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस, मिलाप और प्रताप समेत कई अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के आज और कल सिक्किम, मगरबी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश का दौरा करने और उनके जरिए मुतअद्दिद तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करने और संगे बुनियाद रखे जाने की खबर को अहमियत दी है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सिक्किम, मगरबी बंगाल और बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, जहां वो कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। मरकज ने खरीफ की 14 फसलों के लिए कम अज कम इमदादी कीमत में इजाफा किया है। किसान क्रेडिट कार्ड कर्जों के लिए इमदादी सूद स्कीम में अगले माली साल तक तोसी भी की गई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में अदब से मुतालिक कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगी। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज शमाल मशरक़ी खित्ते, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में तेज बारिश होने की पेशगोई की है।
غزہ میں حماس کا چیف محمد سنور خان یونس میں اسرائیل کے فضائی حملے میں مارا گیا ہے، اور IPL کرکٹ میں آج شام مولن پور میں پہلے کوالیفائر میں پنجاب کنگز کا مقابلہ رائل چیلنجرز بنگلورو سے ہوگا۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔